दोस्तों आपने बिसलेरी मिनरल वाटर का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी वाटर बॉटल आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लेकर आपके घर की नजदीकी दुकान तक पर आराम से मिल जाती है। आज दोस्तों जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है बिसलेरी वाटर बॉटल, और साथ ही जानेंगे आखिर कैसे बनी बिसलेरी इंडिया की बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पानी को नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि रिवर वाटर और अंडरग्राउंड वाटर से कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर कलेक्ट किए हुए पानी को एक बड़े से टैंक में स्टोर किया जाता है। इस स्टोर किए गए पानी की क्लोरिनाइजेशन की जाती है, जिससे रॉ वाटर में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्लोरिनाइजेशन प्रोसेस के फौरन बाद इस पानी को 4 से 5 बार और फिल्टर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले सैंड फिल्ट्रेशन की जाती है। इस प्रोसेस में रॉ वाटर में मौजूद रेत मिट्टी को फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद हाई प्रेशर के थ्रू आगे बढ़ते हुए इस पानी का आयोनाइजेशन किया जाता है, जिससे ओजोन पानी में बचे हुए बैक्टीरिया को भी मार देती है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल सीधा रिवर में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी नदी और समुद्र कितने ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। और ये जो केमिकल हैं, वो सैंड फिल्ट्रेशन और ओजोनाइजेशन से भी नहीं मरते। इस केमिकल को मारने के लिए कार्बन फिल्टर का यूज किया जाता है। जब पानी इस फिल्टर से निकाला जाता है, तब बचे हुए सभी केमिकल्स भी मर जाते हैं। अब विदाउट केमिकल वाले पानी के साथ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में टैंक में मौजूद पानी को पाइप्स के थ्रू एक शेल से गुजारा जाता है, जिसमें फालतू के मेटल्स और मिनरल्स को हटा दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में वो सभी मिनरल्स भी हट जाते हैं जो कि सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं, आप बिना मिनरल्स का पानी नहीं पीते, क्योंकि अगले प्रोसेस का नाम मिनरलाइजेशन है, जिसमें ये पाइप्स का पानी 3 टैंकों में डाला जाता है और इन टैंक्स में वो सभी मिनरल्स ऐड कर दिए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और काफी सारे वाइटल मिनरल्स। और फिर लास्ट में पानी की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए पानी को रीओजनाइजेशन किया जाता है। अब आपका पानी तैयार है और अब बारी आती है पैकेजिंग की। दोस्तों पैकेजिंग का प्रोसेस काफी जबरदस्त है। सबसे पहले रेडिन प्लास्टिक को एक कन्वेयर पर लोड किया जाता है। अब ये लोडेड प्लास्टिक कप्स को एक हीटिंग चेम्बर में भेजा जाता है, जहां पर ये प्लास्टिक कप्स थोड़ी मेल्ट हो जाती हैं। और जब ये मेल्ट हो रखे होते हैं, तब इनमें ब्लोअर के प्रेशर की मदद से इन्हें शेप में लाया जाता है। शेप में आने के बाद सबसे पहले इन बॉटल्स को पानी और यूवी रेज की मदद से साफ किया जाता है। साफ होने के बाद इनमें मशीनों के द्वारा फिल्टर किए गए पानी को भरकर इन्हें सील कर दिया जाता है। अब इन बॉटल्स पर लेबलिंग की जाती है। जो मशीनें लेबलिंग करती है, वो 5000 बॉटल्स को 1 घंटे में लेबल कर देती है। और अब लेबलिंग के बाद ये बॉटल्स तैयार हैं आपके पास आने के लिए। अब दोस्तों आप ये तो समझ गए कि फैक्ट्री में बिसलेरी की बॉटल बनती कैसे है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि बिसलेरी की असली कहानी क्या है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में लगभग 7000 करोड़ की पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में लगभग 60% हिस्सेदारी सिर्फ बिसलेरी की है, जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। आप अक्सर सोचते होंगे कि बिसलेरी की फाउंडेशन किसने की, और काफी लोगों को तो लगता होगा कि रमेश चौहान ने बिसलेरी की फाउंडेशन की होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि बिसलेरी की फाउंडेशन एक इटालियन बिजनेसमैन शाइनर बिसलेरी ने बिसलेरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से की थी। उस समय शाइनर बिसलेरी चाहते थे कि उनकी कंपनी इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, और उस समय उनकी 5 फैक्ट्री थी। उसी टाइम इंडिया में जयंतीलाल चौहान ने पार्ले जी कंपनी को शुरू किया था। मधुकर, प्रकाश और रमेश, ये तीनों जयंतीलाल चौहान के बेटे थे। साल 1961 में पार्ले जी का बंटवारा हो गया। फिर साल 1962 में पार्ले की कमान रमेश चौहान ने संभाली, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे और उन्हें काफी नॉलेज भी थी। 1969 में रमेश चौहान ने बिसलेरी को 4 लाख में खरीद लिया और बिसलेरी नाम से ड्रिंकिंग वाटर और सोडा बेचने लगे। इन्होंने सोचा क्यों ना हम बेवरेज की दुनिया में भी नए इनोवेशन करें, और 1971 में काफी स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने लिम्का लॉन्च की। दोस्तों लिम्का तो आप में से बहुत से लोगों को आज भी पसंद होगी। लिम्का ने अपने टेस्ट के बलबूते पर लोगों का दिल जीतना शुरू किया। फिर 1974 में इन्होंने माजा को लॉन्च किया। जहां लिम्का आपको नींबू का टेस्ट देती थी, वहीं माजा आपको किसी भी मौसम में आम का टेस्ट प्रोवाइड करा सकती थी। इंडिया में लिम्का और माजा दोनों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई। रमेश चौहान ने 1978 में सॉफ्ट ड्रिंक्स की दुनिया में
थम्स अप को लॉन्च किया। फिर इन्होंने अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। साल 1985 से पहले आपको ये सारे प्रोडक्ट जो कांच की बॉटल्स में मिलते थे वो अब सभी प्लास्टिक की बॉटल्स में मिलने शुरू हो गए, जिससे कि अब लोग इसे अपने घर पर ले जाकर भी पी सकते थे। धीरे धीरे ये कंपनी बहुत ग्रो करने लगी और 1991 में इन्होंने 20 लीटर की पानी की बोतल भी लॉन्च की, जिसकी मदद से लोग इसे अपने घर पर और ऑफिस में भी यूज कर सके। बिसलेरी शुरुआत से ही मिनरल और फिल्टर किया हुआ पानी ही बेचा करते थे, जिससे ये पानी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन 1993 में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से रमेश चौहान को अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचनी पड़ गई। ये फैसला उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला था। दोस्तों, बात ये थी कि साल 1991 में इंडिया में विदेशी कंपनियों को इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करने का राइट्स मिल गया था, जिससे कोका कोला और पेप्सी बिसलेरी के कॉम्पिटिटर बन गए। कोका कोला को मालूम था कि अगर वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो वो बिसलेरी के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि बिसलेरी ने उस समय तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। इसलिए कोका कोला ने रमेश चौहान के सामने उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसी टाइम रमेश चौहान के गलत बिहेवियर के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी के कर्मचारी कोका कोला में शामिल हो गए और फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्हें अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला को बेचनी पड़ी और अब रमेश चौहान सिर्फ पानी को ही बेचने लग गए। लेकिन तकदीर में कुछ और ही था। कोका कोला की जो स्ट्रेटेजी थी कि वो पार्ले की सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद कर उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके सिर्फ कोका कोला बेचेगी, लेकिन लोगों को तो पार्ले ग्रुप की सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद थी। ना चाहते हुए भी कोका कोला को लिम्का, माजा, थम्स अप की मैन्युफैक्चरिंग दोबारा शुरू करनी पड़ी और साल 2006 आते आते इंडिया में काफी ड्रिंकिंग वाटर कंपनी आ गई थी। सबका बॉटल का कलर नीला होता था और इसी कारण बिसलेरी ने अपने आप को अलग करने के लिए अपनी बॉटल का कलर व्हाइट कर दिया और ग्रीन लेबलिंग। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम सभी को मालूम है कि बिसलेरी किस ब्रांड का नाम है। बिसलेरी के आने से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पानी को भी बेचा जा सकता है, वो भी 90 के दौर में इंडिया में, जब लोग कुएं और हैंडपंप से पानी निकालकर पीते थे और रोजमर्रा की चीजों में यूज करते थे। लेकिन रमेश चौहान ने बिसलेरी से ये असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही आप अगली वीडियो किस प्रोडक्ट की देखना चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।